हर हर महादेव ओम काली। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का हमारा वीडियो है इस टॉपिक पर कि जो हमसे सवाल पूछा गया है सिद्धार्थ कानपुर से। सिद्धार्थ कहते हैं कि गुरुदेव, जैसे ही मैं जप शुरू करता हूँ, जप साधना शुरू करता हूँ, वैसे ही मुझे पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, शारीरिक पीड़ा होने लगती है। तो मुझे क्या करना चाहिए और यह किस वजह से होता है? तो बेटा सिद्धार्थ, यह अकेले आपका प्रश्न नहीं है। ऐसे हमारे पास अनेक प्रश्न आते हैं जिसमें शारीरिक पीड़ाओं से संबंधित भी होते हैं, मानसिक पीड़ाओं से संबंधित भी होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें उल्टे सीधे सौंपन आने लगते हैं जैसे ही वो जब साधना शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑनलाइन वीडियो से या फिर अपने चौके दरबार में लोगों को झाड़ा लगाते हैं, हीलिंग्स देते हैं। उन लोगों का भी यही प्रश्न होता है कि हमारे शरीर में पीड़ा हो गई है, ऐसा लगता है कि हम शक्तिहीन हो गए हैं और हमें सौपन में डरावने सौपन भी आते हैं। और एक अन्य भगत कह रहा था कि मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा था जिसकी मैं पूजा कर रहा था। तो साधना के दौरान यदि तालाब दिखाई दे, कोई नदी नाला, पहाड़ दिखाई दे, छोटे बच्चे दिखाई दे, तो यह शुभ संकेत नहीं होता है। तो यह किस वजह से होता है? तो पहले मैं बता देता हूँ, जब साधना करने वाले लोगों को ही, जो जब साधना करते हैं और उस समय उनको शारीरिक पीड़ा होती है या फिर सौपन में अशुभ संकेत दिखते हैं, रोने के, पीटने के, भागने के, मारने के, इस तरह के सौपन आपको आते हैं, तो यह होता है कि आप जब से ऊर्जा तो बना रहे हैं, आपका जब भी ठीक चल रहा है, लेकिन उस ऊर्जा को कोई प्रेत चुरा रहा है। तो इस वजह से आपका जो ओरा होता है वह मलिन हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव शक्तियां आपके जप की वजह से आकर्षित होती हैं। और ज़्यादातर उन लोगों के पास नेगेटिव शक्तियां आकर्षित होती हैं जो कि वाचिक जप करते हैं, यानी कि बोल बोल कर जप करते हैं, उनके साथ यह पीड़ाएं होती हैं। जो लोग मानसिक जप करते हैं, बिना बोले मुंह बंद करके जप करते हैं, उनके साथ यह पीड़ाएं कम होती हैं, क्योंकि उनके जाप की जो आवाज़ होती है, ऊर्जा होती है, उसको सुनकर अनेक नेगेटिव शक्तियां उसे चुराने के लिए आती हैं। और उनके संपर्क में आने के कारण फिर आपका ओरा मलिन हो जाता है, ओरा अक्षीण हो जाता है। उस ओरे की सफाई करना, यानी कि ओरा की क्लीनिंग करना भी साधना के बीच बीच में अनिवार्य होता है। अब आप कहेंगे कि ओरे की क्लीनिंग कैसे करें? तो इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। प्रथम तो यदि आपकी माला के ऊपर मलिनता आ गई है, कोई नेगेटिव शक्ति का उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया है और आप माला मंत्र जपते नहीं थे, रक्षा मंत्र आपके पास था नहीं, आसन मंत्र आपके पास था नहीं, आप सीधा सीधा कहीं से मंत्र पढ़ा या कहीं से सुना और जप करने लगे, सुरक्षा कवच आपने लगाया नहीं, तो आपकी माला के ऊपर भी मलिनता आ सकती है, जिस वजह से माला घूमना शुरू कर देती है, गोल गोल घूमना शुरू कर देती है, आगे पीछे घूमना शुरू कर देती है। जैसे ही आप माला को पकड़ते हैं, कोई नेगेटिव शक्ति उसको घुमाने लग जाती है और यह बहुत तेज भी घूमती है, कई बार स्लो घूमती है। तो माला के ऊपर भी आ जाती है और आपके शरीर के ऊपर भी आ जाती है। नेगेटिव जो है ओरा, उसका आपके ओरा को काला कर देता है, यानी कि मलिन कर देता है, गंदा कर देता है। अब इसको साफ कैसे करना चाहिए? इसको साफ करने के दो तीन कारण होते हैं, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आप यदि जाप करते हैं तो आपको हफ्ते में एक दिन हवन करना चाहिए। और हवन जब करें तो हवन सामग्री को अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा लेना चाहिए उसी मंत्र का जाप करते हुए। और जिस देवता का आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस देवता से आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई भी मलिन शक्ति यदि मेरे ओरे के पास आ गई है, चिपक गई है, तो उसको आप साफ करिए और उस सामग्री से आपको हवन कर देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका ओरा मैला होना ही होना है और आपको शारीरिक पीड़ा मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा आप जब जप करते हैं तो हर तीसरे दिन आप एक नींबू ले सकते हैं। उस नींबू को 7 बार आप अपने सर से उल्टा घुमाएंगे और यह मन में धारणा करते हुए कि इस नींबू के माध्यम से मेरे ओरा का जो है कालापन या मैली जो उसके ऊपर परत चढ़ गई है वह साफ हो जाए। फिर आपको उस नींबू को जला देना है। जला देने के पश्चात उसकी राख को गंदी नाली में आपको फेंक देना है। आप एक कटोरी में सरसों का तेल भी ले सकते हैं,
थोड़ा सा 2-4 चम्मच तेल डालिए सरसों का, उस कटोरी को ऐसे देखिए, यानी कि अपनी परछाई देखिए उस कटोरी में, और यह धारणा कीजिए कि इस परछाई में मेरी जो है ओरा के जो है कालापन वो चला गया है। अब उसमें अपनी परछाई देखने के बाद, यानी कि अपना चेहरा देखने के बाद, उस तेल को भी आप गंदी नाली में फेंक सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन आप अगियारी कर सकते हैं। अगियारी यानी कि गोबर के कंडे पे, उपले पे, या फिर कपूर से आप आग जला सकते हैं, और 2 लौंग लेकर आप अपने ऊपर से घुमाकर उस अग्नि में जला सकते हैं, यह कहते हुए कि हे मेरे इष्ट देवता, हे मेरी कुल देवी, मेरे ओरे पर जो भी बुरी शक्ति आ गई है उसको साफ कीजिए। तो इसके अनेक तरीके होते हैं जिसकी वजह से आप ओरा क्लीनिंग को साफ कर लेते हैं। इसके अलावा जो भगत लोग हैं जो चौकी दरबार लगाते हैं, वो लोगों का झाड़ा लगाते हैं या इलाज करते हैं। यदि उन लोगों को ऐसी समस्या आती है कि उनके शरीर में दर्द रहने लगा है, कमज़ोर वह होने लगे हैं, उल्टे सीधे डरावने सौपन उनको आने लगे हैं, और उनका झाड़ा काम नहीं करता है, यानी कि उनकी शक्ति रुक गई है, बंधन में हो गई है, तो यह भी इसी से संबंधित होता है। क्योंकि आपको ज्ञान तो होता नहीं है, आप किसी का भी भूत प्रेत उतारते हैं या झाड़ा लगाते हैं तो उसकी नेगेटिविटी आपसे संपर्क में आती ही आती है। यदि आप स्पर्श करते हैं उसको, कहीं पे स्पर्श हाथ लगाते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, तो वह नेगेटिव शक्ति आपके शरीर में दाखिल हो ही जाती है, क्योंकि आपने बहुत जप कर रखे हैं, जिस वजह से आपके भीतर शक्तियों के लिए एक स्थान बन जाता है। ऊर्जा के प्रसार के लिए, ऊर्जा के आवागमन के लिए आपकी नाड़ियाँ खुली हुई होती है, आपके चक्कर भी धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। तो कोई भी नेगेटिव शक्ति है जो आपके मरीज के ऊपर है, जो भगत आपके पास आया है उसके ऊपर वह शक्ति है, तो वह आपके शरीर में आ सकती है। इस वजह से फिर आपका झाड़ा भी काम नहीं करता है, आपके शरीर में पीड़ा रहने लग जाती है, आप कमज़ोर होने लग जाते हैं, आपका चेहरा काला पड़ने लग जाता है, यानी कि आपका तेज नष्ट होने लग जाता है, आपके चेहरे पर चमक नहीं रहती है, आंखों के नीचे काले घेरे आपके होने लग जाते हैं, आपका फिर काम नहीं करता है जो आपकी शक्ति है। उन स्थितियों में क्या करना चाहिए? उन स्थितियों में आपको अपने गुरु से मिलना चाहिए। जिस गुरु ने आपको गद्दी दी है, जिस गुरु के आशीर्वाद से आप अपनी चौकी चला रहे हैं, आप उसी से संपर्क करिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गुरु से झगड़ा कर लेते हैं और गुरु फिर उनकी शक्तियों को बांध देता है, तो इस स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर तो आपको कोई नया गुरु बनाना पड़ेगा और पहले वाले गुरु का विसर्जन करना पड़ेगा। फिर नया गुरु आपके ओरे को भी क्लीन करेगा, आपकी चौकी के बंधन को काटेगा, आपकी शक्तियों को दोबारा से आपको देगा और आपका कार्य फिर दोबारा से शुरू हो सकता है। तो आप जप करते हैं, साधना करते हैं, कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, आपको अपना बीच बीच में ओरा क्लीन करते रह लेना चाहिए। जो गुरु, जो शिष्य हमारे से दीक्षित है, हमारे शिष्य हैं, हमारी दी हुई साधना कर रहे हैं, उनको यह कोई भी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं। वो खाली हमें मैसेज करें, हम वीडियो कॉल से उनकी ओरा को क्लीन कर देंगे, अपनी दृष्टि से ही हम उनके ओरा को साफ कर देंगे और उनको फिर यह चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो हमसे दीक्षित नहीं है वह हफ्ते में 1 दिन तो हवन जरूर करे, अपने ऊपर से घुमा लेना हवन सामग्री को 7 बार उल्टा, एक नींबू हर तीसरे दिन उसको 7 बार घुमा के जला के गंदी नाली में फेंकिए, और एक सरसों के तेल में अपनी कटोरी में परछाई को, चेहरे को देखिए, उसे गंदी नाली में डालिए। आप लौंग ले सकते हैं, 2 लौंग, 5 लौंग, एक कपूर ले सकते हैं, उसको आप घुमाकर अपने ऊपर से जला सकते हैं। बीच बीच में आपको हफ्ते में 1-2 बार यह करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका ओरा क्लीन होता रहे। कोई भी नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक शक्ति, चाहे कोई भूत प्रेत है, कोई बाहर की शक्ति है, या फिर आपके घर के ही ऊत पित्र है, क्योंकि जब आपको साधना के दौरान बच्चे दिखाई देते हैं तो यह जान लीजिएगा कि यह आपके ही उत्पित्र है। जब आपको साधना के दौरान कोई तालाब, कोई नदी दिखाई देती है तो जान लीजिए कि यह किसी मसान के संकेत हैं। जब आपको पहाड़ दिखाई देता है तो फिर आप जान लीजिए कि यह किसी जिन के संकेत हैं। वह आपकी ऊर्जा को चूस रहा है और आपको पीड़ाएं दे रहा है। इसलिए आपको अपने ओरा को बीच बीच में क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि जाप के दौरान आपका ओरा ही बनता है। और यदि ओरे के अंदर नेगेटिव एनर्जी कोई आकर बैठ गई, फिर आप जाप करते रहेंगे, जाप की ऊर्जा से वह पूरी तरह से आपके ओरा में दब जाएगा, शामिल हो जाएगा। फिर आपको खुद ही किसी तांत्रिक के पास अपना इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव शक्ति को आपने स्वयं ही आमंत्रित किया है, अपनी मूर्खता के कारण, अपनी भूल के कारण, अज्ञान के कारण। इसलिए अपना ओरा साफ कीजिए। जो भगत है वो अपने गुरु से संपर्क कीजिए, और
जो भगत नहीं है, न ही कोई गुरु बनाया है, वह फिर इन चीज़ों के माध्यम से ओरा को क्लीन करते रहें सप्ताह दर सप्ताह। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। जय बाबा।